तेरा ऑडियंस आता है, हाँ। फिर मेरे को गाली गाली देता है। पीक मेल फिजिक। यशराज का आई थिंक 8 महीने फॉलो अप करने के बाद मोटिवेशन वाज द प्रॉब्लम इनिशियल। काजू कुतली खाता हूँ मैं। अभी तुम तो फैट सेम कर सकते। म्युझिक से आदमी इतना मूव कैसे होता है? हृदय वसंत एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर जायचं. मैं हर पार्टी में नाचा उस गाने पे। का जिम प्लेलिस्ट क्या होगा? डोको कसं तड 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 तड. Actually रसमलाई, गुलाब जामुन, ठीक है, काजू कतली, in that order. इसके लिए तो मैं दे सकता हूँ रसमलाई खाने के लिए. Okay guys, so welcome to Fitness Talks with Pranit, and today we have the song producer Yashraj Mukhate in the house. नमस्कार. हाँ. तो वाजलं सत्य आहे. ओके. तो अभी ऐसा दिमाग में कुछ गाना भी ना चल रहा है क्या? चल रहा है गाना. एक थोड़ा इमोशनल गाना है बना है मेरे, और करूंगा अब अपलोड, देखते हैं क्या. और एक ऐसा हमेशा तेरा एक जोन रहता है कि हाँ, कुछ तो एक ऐसा क्रिंजी गाना चलता है तेरे दिमाग में जो अभी. मेरे गाना क्रिंजी है क्या? नहीं, तेरा नहीं भाई. हाँ. तो कुछ तो सुनता है जैसा ऐसा ऑफ टॉपिक रहता है बहुत ज्यादा. हाँ. तो वो कौन सा गाना चल रहा है? एक अभी ना इसका है पवन सिंह, बताएगा. ऑफ कोर्स. पवन सिंह का एक भोजपुरी गाना है. हाँ. उसका नाम है सॉरी 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 सॉरी. और एक भोजपुरी गाना मैं बना रहा हूँ, वो तो अभी आएगा अगले महीने में, लेकिन उसी जोन में सॉरी सॉरी. और उसमें वो है बेयर बॉडी, तेरा शर्टलेस. मैं नहीं, पवन सिंह. ओह, देखा है वीडियो में? कितना मैंने देखा है. खतरनाक. वो ऐसा टाइट जीन्स पहन के, टाइट जीन्स और ऊपर कुछ. हाँ हाँ हाँ, देखा है. पीक मेल फिजिक. यस अशोक सराफ. हाँ, अशोक सराफ विद ऑल द हेयर एंड एवरीथिंग. हृदय वसंत एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर जायचं तसं. Okay guys, so welcome to Fitness Talks with Pranit, and today we have the song producer of Rasmalai, रसोड़े में कौन था, और जितने भी फूड आइटम्स है जिसके साथ आप सोच सकते हो सबके जो गाने बन सकते हैं, इन्फिनिटी में चल सकता है, उसका सबका एक रीजन, दैट इज यशराज मुखाटे इन द हाउस. नमस्कार. प्लीज आप थोड़ा और इंट्रो में एडिशन डाल दो खुद का. कुछ नहीं, मैं आई एम जस्ट अ बॉय ट्रेन्ड बाय द बेस्ट फिटनेस ट्रेनर. लिंक इन डिस्क्रिप्शन जा. इसके बाद हम कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं. यस सर. यस. तो आपको ये लग रहा होगा गाइस कि मतलब यशराज और मेरा, मतलब आप जितने इंस्टाग्राम पे देखते हो तो आपको पता ही होगा कि हम एक दूसरे को एक दूसरे को ट्रेन करते हैं. ऑफ कोर्स ये भी मुझे ट्रेन करता है बहुत सारी चीजों. कुछ भी बोलते हैं. नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स यार नहीं करता है तो यार ट्रेन. कम ऑन. लेकिन ये मुझे हमेशा बताता है कि तू स्ट्रेस बहुत लेता है. कंटेंट स्ट्रेस बहुत लेता है, और लेकिन अभी तो मस्त कर रहा है यार. नहीं यार, लेकिन तूने बताने के बाद मैंने स्ट्रेस एक्चुअली कम लेना स्टार्ट किया, बट इट डिडंट हेल्प मी. नहीं, बट अभी तो कंटेंट तो बहुत मस्त कर रहा है. पक्का कंटेंट से लग रहा है. हाँ, कंटेंट से ही जा रहा है अभी. कंटेंट पहले तू बहुत, मेरे को ऐसा लगता पहले बहुत तू ट्राई बहुत करता था, ऐसा मुझे लगता, पुशी लगता था बहुत. हाँ, अभी तो एकदम चिल, अभी तो बढ़िया चल रहा है कंटेंट ना. अभी लड़की भी बनता है तो मेरी बीवी बोलती है प्रणितला काय झाले तुम मुलीचे ना. म्हटलं करावं लागतं कंटेंट साठी करायला. बट तुला असं वाटतं का की म्हणजे सॉरी हिंदी, हाँ, सो हमारे ऑडियंस के लिए फिर से मराठी वाला सीन हो जाता है. बट तुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट जनरेशन में कोई कंटेंट क्रिएटर्स है जो हार्ड वर्किंग है, और कोई कंटेंट क्रिएटर्स है जो कंटेंट क्रिएटर्स खुद को मानते भी नहीं है, और दूसरी चीज उनका स्किल सेट इतने लेवल पे कि वो 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में भी एक कुछ डाल दे तो वो फटना है ही है. बट बाकी के जितने भी लोग हैं जो एक ऐसे डिसिप्लिन के साथ कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो ऐसे 2 टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं. जैसे मैं समझता हूँ कि मैं हार्ड वर्किंग कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ स्किल नहीं है कि मैं पकड़ के ही चला जाऊं, बट आई नो दैट कि तू कितना कम टाइम में किसी भी एक टॉपिक के ऊपर म्यूजिक बना देगा और वो मिलियन हिट होने वाला है. हाँ, वो भी तुम जो रेगुलरली कंटेंट डालते हो उसमें भी स्किल लगता ही है, ऐसा नहीं, वो डिसिप्लिन का काम है. वो मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मतलब 2 टाइप के उसमें, ये क्लियर 2 टाइप है. जो कंसिस्टेंटली विद डिसिप्लिन कंटेंट डालते जाते हैं,
and which is in the favor of the algorithm. तुम रेगुलरली डालोगे तो तुमको एल्गोरिथम फेवर करता है कि उसको पता है इधर से तो माल आता रहता है, इधर तो इसको नंबर्स देना चाहिए. दूसरा मेरे को ऐसा लगता है कि क्वालिटी पे फोकस करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो खराब कंटेंट है वो एनीवे पहुंचता ही नहीं दूसरों तक, और अच्छा है तो पहुंच ही जाता है. तो उसमें मैं करता हूँ, अगर मैं उसमें डिसिप्लिन ला लूँ तो मेरा ओवरऑल क्वालिटी में नीचे चला जाएगा. बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव. अभी मैं उससे मिला था, क्या उसका नाम, सीईओ इंस्टाग्राम का, एडम. उसको मिला, उसको मैंने पूछा कि क्या एल्गोरिथम का गेम क्या है, तो उसने बताया था कि तुम पहले अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लो कि तुमको चाहिए क्या, इंस्टाग्राम पे तुम क्यों हो. तुमको पर्सनल ब्रांड बनाना है तो उसका एक अप्रोच है. अगर तुमको नंबर्स चाहिए तो उसका एक गेम है. अगर तुमको फेम चाहिए, तुमको बड़े सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेट करना है, ये तुम्हारा गोल है, तो उसका एक तरीका है. या फिर तुमको ऐसा नीश पकड़ना है कि वो तुम्हारे प्रोफाइल पे ही मिलता है, तो उसका एक तरीका है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को चाहिए कि मैं उस वाले जोन में आता हूँ जहाँ पे मुझे नंबर्स भी तो चाहिए ही, लेकिन नीश पकड़ के मैं, मुझे लगता है ज्यादा कर सकता हूँ. तो अगर नीश है, अगर ऐसा कंटेंट है कि ये एक ही या फिर ये 4-5 ही प्रोफाइल है पूरे इंस्टाग्राम पे जहाँ पे म्यूजिक मिलता है और थोड़ा फनी कंटेंट उसके साथ मिक्स होके मिलता है, तो ये नीश हो गया. तो उसमें मेरा गोल वो है अल्टीमेट, तो इसलिए मुझे कम भी अगर मैं डालूं तो भी जमता है. तो बट डिपेंड, लाइक योर गोल इज आई थिंक टू make a personal brand and right. Like connect the right. Because yours is a very difficult niche. You have to add fitness और comedy कितना करेगा तू, कितना करेगा वो होता है वो that is and also I'm trying to be more consistent. maybe मैं भी चाहता हूँ कि मुझे ये ऐसा लगता है कि अगर आपके बोल सकता है ना कंटेंट में एक 3 या 4 रील्स ऑलरेडी रीच कर रहे हैं ऑन साइमल्टेनियसली, तभी आपके फॉलोअर्स गेन होना स्टार्ट होता है. करेक्ट. तो मैं हमेशा वही खोज में होता हूँ कि मेरे से बैक टू बैक कैसा जर्नी स्टार्ट हो जाए, जहाँ पे एक गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, तीनों की तीनों हवा में ही है और चली रहे. दैट इज गोइंग टू गेन मी मोर. बट योर अल्टीमेट गोल इज टू कन्वर्ट देम टू इनटू योर एवरीथिंग दैट आई डू ऑन सोशल मीडिया इज टू फाइनली कन्वर्ट इट इनटू द क्लाइंट. So according to that, you're doing great then. Because your content is also working, automatically those people get to know कि कोई तो फिटनेस है, मतलब कंटेंट के थ्रू उनको पता चलता है, and then they get to your page and then they know कि अच्छा यहाँ से कुछ कर सकते हैं. प्लस फिजिकली तो दाखवायची गरज पड़ते हैं ना, they can see you have a good body, तो automatically it is a good conversion thing. It's a smart thing. Like in your zone, if there are 4 people who are fitness trainers and only you have the ability to make good content that will get you views, you already have leverage over those other 3. Right. Yeah, it's interesting. It's a great perceptive. वो तो perception है यार. उससे याद आया, मुझे गुड बॉडी के बारे में बात किया. तो आपका भी अच्छा हो गया है मतलब सर. अभी बीच में कुछ हो गया था, मतलब शादी विधि हो गई, थोड़ा सा ज्यादा ही प्यार बढ़ गया. अरे उसमें क्या है, अभी उसमें सीधा है कि अगर आप लोन ले लोगे ना, तो उस हिसाब से जिंदगी चलती है फिर. अच्छा. इफ यू होम लोन लिया मैंने, तो अभी उसके दैट इज इक्विवेलेंट टू ब्रांड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा. तो ब्रांड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, तो रूटीन में नहीं रह सकते, उसमें कुछ तो शूट चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, हो गया नहीं. तो अभी जो ब्रेक लिया, अभी मैं 37 3 बार किया अभी रिसेंटली. दिस इज द, अभी मैं 4th शुरू करूंगा 25th से फिर से. राइट. तो अभी मैं शूट 3-4 दिन खत्म करके फिर मैं वापस चला जाऊंगा और वापस रूटीन शुरू. रूटीन में एक बार लगे तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, आई फाउंड कि मैं कर लेता हूँ, लेकिन ट्रैवलिंग और इसके बीच में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है. दिस इज द 4th टाइम आई विल बी डूइंग दिस ईयर. बट लाइक एनी रीजन व्हाई यू फील इट्स डिफिकल्ट फॉर यू sometimes, or maybe when the schedule is not right, because motivation was the problem initially when I was the first, you know it better, तुला माहिती आहे किती पुश केलं. और वो the first step is very difficult to get into a zone where okay, now this is a commitment that I've done to myself and I have to be disciplined in the coming whatever weeks or whatever. So that is difficult. But otherwise once you start, and now when you get to see results, that is a huge motivation. Plus for me results mean not just physical, but it is my overall energy levels
plus the level of productivity on which I operate, it is immensely, it's very significant. Okay. I can clearly see it. Okay. So it eventually helps me, especially when the kind of work I'm doing, the creative is very important. The mind has to be at peace. So for that, it is important that I convert that energy. Yeah. So that I'm able to do. So that's why this middle part, when it is most stressful, like this last 2 weeks has been, and the next entire week is very stressful for me. But today also I did 15 Surya Namaskars in the morning just to get that endorphin. So that is just to be at a functional level. तो मुझे जितना याद है, शायद मैंने पहली बार भाई तुझे मैसेज किया था कि यार if you need anything in fitness, भाई please call. Why would I need fitness? और मुझे ये याद क्यों है स्पेसिफिकली, बिकॉज मुझे जस्ट ब्लू टिक मिला था. अच्छा. एंड विदाउट ब्लू टिक भी मैंने एक बार मैसेज डाला था. अच्छा. तो वो रीच आउट तो नहीं हुआ क्योंकि निकल गया होगा, लेकिन मुझे मुझे ब्लू टिक मिला और मैंने ट्राई किया कि भाई लोग पूछते हैं मुझे कि हाउ डू यू एंडेड अप ट्रेनिंग सो मेनी. नो, ही विल पुश and he will push and he will push and keep pushing you till you say अच्छा ठीक है भाई करते हैं. But that works for you. Yeah. If it works, then it is all fine. Yeah. It is working for you very clearly. Right. So I think यशराज का 8 महीने फॉलोअप लेने के बाद 9वें महीने में साहब ने चलने की स्टोरी डाली थी. चलने की एक वॉक पे चला गया था वो, और मुझे परफेक्टली याद है. और मुझे मेरा इंस्टाग्राम बजने लगा क्योंकि मैंने मेरे Q&A में बताया था कि नेक्स्ट पीपल आई वुड लाइक टू ट्रेन. इसमें मैंने 5 नाम लिए थे, तो उसमें से पहला तेरा नाम था. तो लोगों ने देखो हम मतलब अभी तुम तो फाइट सेम कर सकते हो. हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं शेम नहीं कर सकता. मैं टेक्निकली बता सकता हूँ कि ये ढेपले ऐसे बोलने का. एनीवे, सो तो मुझे याद है कि मेरा इंस्टाग्राम बजने लगा, मुझे नोटिफिकेशंस आने लगे क्योंकि तू वॉक पे गया और लोगों ने टैग करना स्टार्ट कर दिया कि अरे भाई अभी पूछो चला गया है वॉक पे. मेरी ऑडियंस भी ऐसी थी कि भाई देखना ही है इसको फिट होते हुए, राइट. तो देन आई मैसेज यू कि भाई ऐसे, मैंने भाई क्वेश्चन मार्क और हाथ डाला था ऐसा कि याद करो मुझे. एंड देन आई थिंक आफ्टर 3 days we got on a call and that's how we started. That is I think 3 years back. That was I think 2 years back, and that also I did, मतलब I lost weight. But वो मैं तब I was working and doing that, I was not enjoying completely. This 37 thing I really like because it is small commitment. I know 5 weeks, like if I am craving for a chocolate cake and it is the first week, I know within 5 weeks I'll get a chance to eat that. Okay. But if अभी लाइफस्टाइल चेंज हो गया, अभी तो मिलेगा ही नहीं, तो ऐसा लगता है मर गए यार. छी किधर आ गए, छी जिम रोज जाने का, वो अपने को पसंद नहीं. 37 में क्या चंक में कर सकते हैं कि अभी हो गया, अभी 40 दिन के बाद मैं खा लूंगा. तो मैं करता हूँ वैसे. अभी लास्ट जो 3 किया ना, इज्जत से कॉल करके बीच में गैप लेके प्रॉपरली उतना देखिए अभी आज नान खा लिया है और नान खाना ही पड़ेगा, उसमें चांस ही नहीं. उसके बाद कॉर्नेटो है और उसके बाद ये करेंगे, लेकिन फिर अगले 37 डेज में फिर पूरा स्ट्रिक्टली करूंगा. फिर वो बॉडी को भी चलता है थोड़ा उतना, और हर एक का तो तुम्हारा अलग अलग रहेगा, लेकिन मेरे केस में मेरे को उतना जम जाता है. दैट यू कंप्लीट 137 days का पूरा चैलेंज, एंड देन you give yourself I think 10 days का 10 days of break. Now अभी this break has gone longer because बहुत काम आता बीच में, लेकिन अभी 25 तारीख से तो लिटिल 25 तक अब मैं धीरे धीरे थोड़ा, आज सूर्य नमस्कार किया, कल से थोड़ा कार्ब्स कम करना शुरू कर दूंगा. From 25th I'll start the 37 again. तो मेरा और एक सवाल इसके साथ आता है कि भाई ये तो ठीक है कि फिजिकली दिखना अच्छा है ऑफ कोर्स, बट उसके साथ साथ जैसे दूसरा एक एग्जांपल था दैट योर प्रोडक्टिविटी गोज अप, राइट. दैट इज सेकंड रीजन ऑफ योर फिटनेस. बट जरा और स्टोरी थोड़ा सा फैला के बताना कि वो एग्जैक्टली ट्रिगर पॉइंट क्या हुआ होगा. कुछ तो हुआ होगा ना कि फिटनेस में क्यों आना है. एक तो मैसेजेस never give up. हाँ नहीं, वो that is a very big reason. Otherwise I wouldn't think of getting into fitness. जिम वगैरह तो मैंने सोचा. एक स्टोरी बताऊं, सॉरी कट किया. ये जो मैं फॉलो अप वाला चीज करता हूँ,
जैसे तू बोल रहा है मेरे लिए वोट किया, हाँ एक बार मुंह पे गिरा हाँ और तुम्हारे दोस्त के इसको सामने, शाहरुख को भेजा गया नहीं तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूँ ना मैं, कौन? तन्मय भट्ट। अच्छा हाँ तन्मय हाँ और तन्मय भाई ने बोला था भाई निकल मुझे बहुत सारा काम है, बिल्कुल ऐसा बात मत कर। अच्छा ठीक है सॉरी तो फिर मैं थोड़ा सा फट गई मेरी, तो फिर मैसेज ही नहीं किया। बट आई एम अ ग्रेट एडमायरर भाई, तन्मय तो किया भाई, एंड व्हाटएवर ही डिड है ना सर भाई। मैं किसी का भी श्रेडेड बॉडी देख के इतना खुश नहीं हूंगा हाँ जितना मैंने तन्मय। वो तो जर्नी है भाई, मैं तो बोलता हूँ उनको आप बुक ही लिखो, इट इज इनसेन, ही वाज एंड आई कैन गिव यू इन रिटर्न, उसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज होगा एनी अदर फिटनेस कंटेंट क्रिएटर। करेक्ट, यस, but you can see that he has done it in a healthy way, no? Because it has been more than 6 years he's been लगे हुए, of course, है ना? and one more great thing about it that you never seen him losing weight and gaining back again. हाँ, ऐसा नहीं हुआ, constantly it's a constant thing. That means itself it's a very good sign of he's doing it in a healthy way. The moment he understands it कि okay मैंने इतना drop किया, he knows it how it's gonna come back, and then he takes all the measures for it. So it's a great journey by the way. Like dream था मेरा, but ठीक है, हाँ वो तो कर लिया, but तन्मय नहीं अभी मेरे एप्स बाकी है ना। हाँ अरे ऑफ कोर्स, हाँ तो एप्स करेंगे ना, पर मेरे एप्स करेंगे, हाँ मतलब थोड़ा टाइम आराम से तो ये ट्रिगर पॉइंट था। नहीं ट्रिगर पॉइंट मेरे लिए तो वो था कि मेंटल हेल्थ वाज द मेन। मेरे को ये पता था कि गुड एंडोर्फिन्स एंड गुड डोपामिन विल हेल्प मी। ये स्ट्रेस में नई म्यूजिक बना सकते, इट इज नॉट, मेरे को लगता था कि मैं बना लूंगा लेकिन नहीं होता वैसा। दिमाग एकदम रिलैक्स चाहिए, तब जाके तुम ऐसा कुछ म्यूजिक जैसी चीज तो तभी बनती है जब दिमाग शांत हो। और जितना अभी काम जैसा चल रहा है उसमें दिमाग शांत रहना डिफिकल्ट। प्लस अगर तुम होम लोन मत लेना दोस्त, अगर होम लोन ले लिया तो दिमाग का खराब हो जाता है पूरा, तो वो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब आई गेट टू नो दैट अगर मैं एक हफ्ता कंसिस्टेंटली अच्छे से वर्कआउट और डाइट करूँ ना, अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स, तो अभी अपन शॉर्मा खाए क्योंकि तो थोड़ा सा वो डर लगता है उससे। ये मेरे को चक्रधर ने बोला है, और ये मेरे को समझा है धीरे धीरे। चक्रधर मतलब गाइस जो सांप को ट्रेन करते हैं, तो उसने बोला है, तो होता है वो खाने से एकदम कार्ब्स खाने की वजह से ढिल्ले पड़े हुए, लेथार्जिक है वो। जब मैं प्रोटीन हाई होता है मेरे डाइट में तब नहीं होता। I can clearly feel. So you can literally now sense the sugar spikes happening in your body. Yes. And that is why you want to control it, and also you have to increase your productivity. Yes. So that is the main reason. Yes. And now that you have seen, you have started seeing yourself more productive. हाँ. Okay. तो अभी तो ऐसा है कि तू साइड बाय साइड ये भी बोल रहा है कि तेरा लोन चल रहा है, तो उसका फिर उसके बाद मुझे पता है कि ब्रांड्स जब आएंगे तो स्पेसिफिक यही लेके आएंगे कि तुमने ऐसा बनाया था ना वैसा ही चाहिए टाइप में। Correct. तो like how do you simply like plan your day, how your day looks like, जहाँ पे ऐसी वाली चीजें तो हर दिन होती होगी, right? And then this is kind of a stress because someone is expecting you to repeat the work that you don't want to repeat in a way, अच्छा वैसा, as a creative way। तो ये तो स्ट्रेस हो गया एक, दूसरा लोन वाला है, तीसरा ये है कि तुझे डाइट पे रहना है, ये भी एक स्ट्रेस ही है, which I know you very well। एंड तीसरा स्ट्रेस है कि तेरा नींद नहीं हुआ तभी भी मैं डांटूंगा। हाँ नींद का भी बहुत सिग्निफिकेंट भाई। नींद का मुझे पता चला, मैंने नींद ठीक करने के बाद मेरा और प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। नींद जब नहीं होती तो दिन भर में किरकिर होता है, वो मुझे पहले मैंने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो फिर चक्रधर ने बोला मेरे को कि ये देखो तुम्हारा इधर प्रॉब्लम हो सकता है, और स्लीप तुम्हारा, फिर हमने वो क्या रहता है आरपीएम के क्या बीपीएम वो रहता है जो रेस्टिंग हार्ट रेट पे हमने जज किया कि रेस्टिंग हार्ट रेट मतलब गाइस कि आप जब भी नींद से उठते हो तभी आपका जो हार्ट रेट होता है एट रेस्ट, वो आप टेस्ट करो, आप देखो कि आपका रेस्टिंग हार्ट रेट क्या आता है। और वो एग्जैक्टली इंडिकेशन होता है कि आपका हार्ट एक्चुअली स्ट्रेस में है या आप हेल्दी हो नहीं हो, थोड़ा सा मैटर करता है वो चीज। सो प्लीज चेक इट आउट। तो मेरा वो कुछ फर्स्ट डे हमने चेक किया तो 65-68 कुछ था, इट वेंट डाउन टू रीच टू 50
49 टच किया हमने। क्या बात है भाई। तो दैट इज बिकॉज वर्कआउट चल रहा था, डाइट चल रहा था, फिर नींद जब शांत होने लगी तो फिर अपने आप फिर बाकी सब मतलब इट इज वेरी स्मॉल थिंग्स, स्मॉल डिसीजन मेकिंग थोड़ा इजी हो जाता है कि ये कॉल लेना है नहीं लेना है, दिमाग स्ट्रेस हो रहा है, काम कर लेना है नहीं लेना है। जब दिमाग सही रहता है तो ऐसा लगता है हाँ ले लेते हैं ना, बात कर लेंगे फटाक से, इट इज डन एंड डस्टेड। उसमें कॉन्फ्लिक्ट जो छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग में जो होता है मेरे को, अभी हो सकता है सिर्फ मेरे को ही होगा, लेकिन बोलेंगे कि यार ये एड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे सिग्निफिकेंट डिफरेंस समझ में आया कि मेकिंग स्मॉल डिसीजंस, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का अपने माइंड का एक दिन का कोटा होता है ना, उससे ज्यादा डिसीजन मेकिंग अपन नहीं कर सकते। तो जब स्ट्रेस में होता है दिमाग तो डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्ट जाता है। वो छोटे छोटे डिसीजन कि ये व्हाइट शर्ट पहनूं या ब्लू शर्ट पहनूं, ओके, उसमें भी अपने को कॉग्निटिव लोड तो आता है, उसमें अपने को यूज तो करना ही है माइंड कि ये चूज करना है या चूज करना है। इसलिए मार्क ज़करबर्ग देखा किसने, मार्क ज़करबर्ग तो ग्रे पहनता है इसलिए, क्योंकि उसको चूज मतलब बिकॉज ही हैज टू टेक मोर डिसीजंस इन अ डे, तो जो पहना रखा है वो लेके पहन लेते हैं। But that becomes easier if you have had a good sleep and good diet. Okay. That I have realized. Okay. And any specific change that you have seen while working out कि भाई workout करते वक्त भी कुछ mental health पे अच्छा फील हुआ है, कुछ हुआ है? हाँ, मैं करते वक्त तो उस पे रहता है ना पूरा फोकस कि जस्ट गिवन टास्क को कंप्लीट करने का, उस पे फोकस रहता है मेरा। तो वर्कआउट करते वक्त ये रहता है कि अगला ये कितना बोलता है, अभी सेट प्लीज और एक सेट नहीं प्लीज और एक लेकिन बोलता है चलो आज 4 करने को, मतलब एक ही नहीं जाएगा तो 4 कैसा बोल रहा है, लेकिन जाता है फिर 4। वो उस क्योंकि मैं तो इंटरनली सोच रहा हूँ, उसको एक्सटर्नली पता है कि आज मेरा स्ट्रेंथ लेवल कितना है, राइट, तो वो बराबर से करा के लेता है, राइट। तो द माय ओनली गेम देयर इज टू कंप्लीटली just follow his instructions, surrender and whatever he says, because he also told me the same कि तू इतना सोचो मत, तुम मैं जो बोल रहा हूँ उतना करो, तुम्हारी बॉडी में है ताकत, हो जाएगा, और हो जाता है फिर, राइट। वो दिमाग में मेरे को पता रहता है कि यार नहीं यार नहीं जाएगा, कैसा। मुझे पहले दिन के याद है कुछ सिचुएशन जहाँ पे तू ऐसे पहले बार जिम गया था, I used to give up, नहीं but you used to always get shocked कि भाई मैं उठाया, ऐसा था, मतलब मैं मुझे याद है पहला डेडलिफ्ट सेशन when I was also the part of the online training. It was 80 kilos, I remember. Yeah. And you pulled it up, and then ऐसा हुआ कि तू ही शॉक में चला गया, and we were like normally कि हाँ यार तो इसने तो मार दिया। नहीं, मेरे दिमाग में नहीं था ना, क्योंकि ये तो चांस ही नहीं दी। So my point is कि अभी तुझे ये पता चल गया है कि भाई you are always stronger than you think you are. तुझे पता है कि तू कितना पुश। So ये जो ओवरऑल एक होता है जिम में कि तुम्हारा माइंड तुम्हें हमेशा बोलने वाला है एक 4 सेट कम या 4 रेप कम ही मारो, यस, और वो 4 रेप जब तुम, और वो ट्रेनर ही बोलेगा कि ट्रेनर ही बोलेगा कि और एक और 2 मार हो जाएगा तुम। हाँ, बट ये 4 रेप तुम चैलेंज करके मार देते हो और कंप्लीट कर देते हो, उसका जो एक रिवॉर्ड मिलता है, दैट की अरे दैट इज एंडोर्फिन, आई थिंक दैट इज डोपामिन, ऐसा कुछ तो है, या राइट, एब्सोल्युटली उसका रिवॉर्ड है जो अपने टारगेट सेट ही नहीं किया, वो अचीव करने के बाद जो हिट मिलता है, दैट इज। सो व्हेन यू आर एक्चुअली डाउटिंग योरसेल्फ, दैट इज द टाइम यू आर इन अ लॉट ऑफ एड्रेनलिन रश, कि भाई होगा नहीं होगा, एंड यू आर गेटिंग लाइक करेक्ट, मार पाऊंगा या नहीं मार पाऊंगा, होने के बाद द फीलिंग ऑफ दैट हैप्पीनेस, दैट रिवॉर्ड इज, बट दैट इज समथिंग जो आप शायद मेंटली स्टेबल होने के लिए और ज्यादा फायदेमंद होता है, बिकॉज योर कॉन्फिडेंस इज गेटिंग बूस्टेड एवरी डे, यस, राइट। सो हैव यू सीन योर कॉन्फिडेंस गेटिंग मच मोर बेटर in terms of workout day? Yeah, because of workout. Yes, of course. Okay, of course. Okay. Yeah. Because first of all you can significantly see the physical strength growing. Like तो forearms का देखो पता है मेरा, forearms का अपने को था, forearms का मेरा बहुत इशू था पहले। तो guys ये बोल रहा है कि forearm मतलब उसका gripping का strength का problem था। I think this is also because of you're a piano player, you're not a string player. Strings वालों का forearm थोड़ा tight रहेगा। तो जब मैंने पहली बार यशराज को मतलब हैंडशेक किया था, मुझे समझ गया भाई साहब इतना मुलायम हाथ। बट उसके बाद हमारा जब ये डेडलिफ्ट का सेशन हुआ था, उस टाइम पे I saw your grip is losing out, and then third and fourth rep में actually छूट गया grip, where we could simply see it कि भाई पहले 3 reps ऐसे थे, इतना फास्ट उठाया वेट कि बॉडी में ताकत है, तो बैक मसल जो एक्चुअल मसल है उसमें ताकत है,
हाँ, जो मसल एक्चुअली है उसमें ताकत है, लेकिन दिस गाय कैन नॉट ग्रिप इट, एंड दैट्स वेयर आई थिंक वी स्टार्टेड आल्सो स्पेशली वर्किंग आउट ऑन योर ग्रिपिंग स्ट्रेंथ, एंड वी कुड मतलब सबसे बेहतर एक्सरसाइज आपका ग्रिपिंग स्ट्रेंथ के लिए यही हो सकता है कि आप डंबल पकड़ो या बारबेल पकड़ो एंड जस्ट ट्राई टू ग्रिप इट एज टाइट एज पॉसिबल. आई थिंक आई गिव यू द टिप आल्सो दैट की ओनली टिप टू ग्रो योर forearms faster is just whatever you try to grip, you have the intention of crushing it completely. And most of the times यशराज का क्या हो जाता था कि ये 3 जो फिंगर्स रहेंगे, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड द थंब, इससे ही वो ग्रिप करता था. ये 2 फिंगर्स सिर्फ नाम के लिए होते थे. फिर मेरे को उस तब उमंग ने बोला था ये इसको साइड से भी पूरा करना है. राइट पूरे हाथ का करना. So that's how you actually, let's say, connect with the weight completely. जहाँ पे वेट और आप अलग चीज नहीं हो. अगर आपके हाथ का वेट समझो 10 किलो है और डंबल 5 किलो का है, वो आप 15 किलो का बन चुके हो पूरा. तो दैट इज द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग द डंबल, एंड वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट एंड बूम 80 किलो से 100 केजीज. नहीं बट ओवरऑल बेंच प्रेस में भी, बट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस ना. या इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बट फाइनली द पॉइंट इज योर there are 2 types of actually strength gaining factors over here. You have never given yourself that kind of instruction all the time consciously that you have to grip it tighter. Okay, so इसमें motor neurons का ट्रेनिंग भी हो गया. अच्छा, ये भी रहता क्या है. हाँ, और दूसरा ये चीज रहता है कि जैसे कि तुमने ये देखा होगा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जब डंबल लेते हैं तब अलग से परफॉर्म करते हैं. पहली बार जब करेक्ट दैट यू लॉक आउट विद राइट हैंड फास्टर एंड लेफ्ट हैंड. सो इट इज नॉट समथिंग की जो क्या बोलते हैं ना स्ट्रेंथ का प्रॉब्लम है. इट इज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कि उसको आदत ही नहीं है पुश करने. नहीं ना, ऐसे कैसे होगा. अपना अगर मैं राइट हैंडेड हूँ तो मेरा राइट हैंड ज्यादा एक्टिव रहेगा ना. नहीं, जो कोई भी आप डोमिनेंट आप कर पाओगे उस हाथ से. दूसरे हाथ से प्रैक्टिस ही नहीं है, वो तो फ्री फ्लो हो रहा है ना. सो दैट इज वेयर यू नीड कंडीशनिंग. बट स्ट्रेंथ तो डिफर करेगा ना 2 हाथ में. नहीं, स्ट्रेंथ सेम ही रहता है. ऐसा कैसा है. हाँ, स्ट्रेंथ सेम ही रहता है. अगर मैं एक हाथ ज्यादा यूज करूँ और एक हाथ में ज्यादा मेरा डोमिनेंट हाथ में ज्यादा यूज हो रहा है, मैं कुछ भी उठाना राइट हैंड से उठा रहा हूं, तो वो स्ट्रांग होगा ना लेफ्ट हैंड से. नहीं, दैट इज योर मोटर न्यूरोलॉजिकल पाथवे जो है वो मसल को काम करने के वो स्ट्रांग है. अच्छा, लेकिन बॉडी में स्ट्रेंथ है. अच्छा, वही तो पॉइंट है कि जहां पे आपके मोटर न्यूरॉन्स आर नॉट बोल रहा है कि ये 2 हाथ में इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ है. हाँ, बट इसका कनेक्शन जो ब्रेन के साथ है, अच्छा, वो वीक है. You don't know how to actually execute the strength. Okay, समझ. अभी सीन ऐसा है कि राइट हाथ सीधे लाइन में चला जाएगा because you have more control on the right hand. Correct. And control is from here. हाँ, right. So that is how you actually. That's why it is extremely important that अगर आप पहली बार बेंच प्रेस कर रहे हो तो कभी भी बारबेल से मत करो. स्टार्ट करो डंबल से, क्योंकि अलग अलग हाथ में. हाँ. So that's the. अभी बात करते हैं मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मुझे बहुत सवाल है. ओके, वो ये है कि यार ऐसा ही क्यों होता है कि हर एक बंदे को जिम में म्यूजिक पसंद ही है. क्यों होता है ऐसा. क्यों, तुझे क्या लगता है कि ये. नहीं, म्यूजिक का इन जनरल तुमको इमोशनली मूव करने का काम तो है ही. दैट उसका प्राइमरी मोटिव ही यही है म्यूजिक का. नहीं तो साउंड तो दुनिया में अवेलेबल है ही, कोई भी अपने कान तो सुन ही सकते हैं, लेकिन कोई भी साउंड को एक फ्रीक्वेंसी में और उसमें डाल के उसका मतलब ये है कि तुमको किसी तरीके से इमोशनली मूव करने का. इमोशनली का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ इमोशनली. इमोशनल कुड एनी इमोशन. दैट इमोशन कुड बी लाइक एनर्जी, सैडनेस, हैप्पीनेस, व्हाटएवर. तो उसका काम ही वही, उसका प्राइमरी मोटिव वो है. इसलिए स्पेशली जब अभी तू इसने जो बोला तुमने कि दिमाग से कंट्रोल होना है सब कुछ, अगर तो दिमाग में मोटिवेशन डालने के लिए म्यूजिक लगता ही. म्यूजिक इज अ गुड सोर्स ऑफ गेटिंग दैट एनर्जी फ्रॉम दोज कैटलिस्ट जैसा प्ले करता है कि तुम उसमें धप 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 बज रहा है तो उसमें अपने अंदर तो ग्रूव आता ही है उसको सुन के. जो भी एनर्जी, कुछ भी मोटिवेशन, ये वो किसी किसी का लिरिक्स का रहता है तो शब्द सुन के कुछ तो अंदर से आग जल गई, ऐसा कुछ होता है. मेरा नहीं होता ऐसा कुछ. अच्छा, मैं तो म्यूजिक पे ही कॉन्सेंट्रेट करता हूँ. लेकिन उसके हिसाब से फिर उनका दैट इज अ गुड सोर्स की मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि अगर वो लास्ट स्टेप नहीं जा रहा है, अभी हमने ट्रैक बनाया दैट वो वही सोच के बनाया है
कि वो उसमें लास्ट वन तो वो उसको लगना चाहिए कि यार एक तो मारता हूँ अभी, वो उसमें पावर आना चाहिए सुन के, दैट इज द गोल। मुझे याद है यार, मतलब मुझे भी, मैंने जब मुझे पहली बार बताया था कि यार कुछ बना के देना यार, एक म्यूजिक पीस बना देना, वो मेरे लिए हमेशा के लिए रहेगा भाई। तो मैंने सिर्फ बोला था तुझे, आई थिंक कि ऐसा जो सुन के ना ऐसा आदमी उठे जगह से और करने का ट्राई कर। करेक्ट। एंड देन यू टुक ऑलमोस्ट लाइक 15-20 days। 20वें दिन या किसी दिन पे ऐसा व्हाट्सएप फॉरवर्ड डाल दिया तो वो ये सुन, आप बनाया 20वें दिन पे। मुझे पता है, वो भी बताया था मुझे कि इतना टाइम तो नहीं लगेगा, because I've seen you actually making your reels, which happens in just 10 minutes. But and that first time ever जो मैंने सुना, जो कुछ भी दिया गया था पहला ही बीट, वही इतना ज्यादा पावरफुल लगा। बट आई वॉज ऑलवेज दिस, मैं बहुत सोच रहा था कि भाई ऐसा कैसा होता है कि म्यूजिक से आदमी इतना मूव कैसे होता है। एंड क्योंकि मैंने देखे भाई जिम में झगड़े हो जाते हैं, झगड़े कौन सा गाना लगा रहे हो इसके ऊपर झगड़े हो जाएंगे कि भाई किसी को लिरिकल पसंद है, किसी को ट्रांस म्यूजिक पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है, बहुत सारी चीजें होती है। बाय द वे मेरा ऐसा मानना है कि भाई देखो, जो जिम फ्लोर होता है, जिम फ्लोर के ऊपर सिर्फ म्यूजिक एक एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या कुछ ऐसा म्यूजिक होना चाहिए जो सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस करे। उसके साथ साथ जितना भी केओटिक चीज चल रही है, जैसे कोई ग्रंट कर रहा है बाजू में, कोई थक रहा है, नॉइज वो हो जाए, सटल हो जाए उसमें, कोई बात कर रहा है, पर्सनल लेवल पे बहुत सारी बातें होती है पर्सनल ट्रेनर्स के साथ वगैरह कि भाई नहीं उठा मैं, ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत बार होता है ऐसा, दो लोग जो बात कर रहे हैं वो सब कुछ केओस कैंसिल होने के लिए ये फ्लोर पे म्यूजिक रहता है। Whereas most of the times if you play any music guys, जो अगर कोई जिम ओनर है तो प्लीज आपके मेंबर्स का मत सुनो, और मेंबर्स का सुन के प्लीज उस वो कोई स्पेशल डे रहेगा तो उस स्पेशल डे के लिए म्यूजिक मत चलाओ, तेरे नाम के गाने मत चलाओ ऐसा। हाँ मतलब देखना भाई कि अगर तू जा रहा है स्क्वाट्स मारने के लिए और परदेसी, मतलब ऐसा कुछ परदेसी गाना लग गया, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं तो एंजॉय करता हूँ। बट मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि तेरे दिमाग में परदेसी लिरिक्स ही नहीं चल रहा है, तेरे दिमाग में म्यूजिक चल रहा है, उसके ऊपर तू खुद का लिरिक्स डाल देता है कुछ भी। नहीं, मैं सोचूं मेरे को मैटर नहीं कर, मैं फास्ट गाना नहीं सुनता हूँ ट्रेडमिल पे। ओके, मेरे को उसका, मेरे लिए पर्पस म्यूजिक का ये है कि मुझे एंगेज कहीं और होना है, तो मैं पॉडकास्ट भी लगा के सुनता हूँ। ओके, कुछ भी चलता है मेरे को, इट कुड बी एनी सॉन्ग जो मुझे सोनिकली एंगेज कर ले और ये साइड में चलती, उससे मैं एनर्जी में नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि इधर मेरे को चाहिए कि फिर मतलब मैं चलूंगा क्यों फिर मैं, अगर मेरे को अभी वो डॉल्बी वाले बोला वो माजे डीजे वो मेरे को ऐसा लगता है कि उससे भारी गाना हाई एनर्जी का है नहीं, लेकिन उस पर मैं चलना नहीं चाहूंगा, मेरे को डांस करना है उस पर। ट्रेडमिल पे मैं नहीं सुनूंगा डॉल्बी वाले, क्योंकि वो मेरे को लगता है कि ये तो डिससर्विस टू द सॉन्ग है कि अगर मैं चल रहा हूँ तो फॉर मी म्यूजिक एड्स एज अ कि एंगेज करने के लिए कुछ तो हो और फिर मैं चल रहा हूँ ऐसा। बट तू जो बोल रहा है ना कि उसका बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है, तुला बाहर डाले तो बच्चों में कैसा रहता है, छोटे बच्चों में कि अभी जैसा छोटा बच्चा सो रहा है तो उसको ऐसा करेगा तो सोता है, ठीक है, ये इसको रिदम में ही, ठीक है। अब इसको मैं अगर उड़ जाएगा उसको लगता है रिदम, क्योंकि अपने बर्थ से अपना रिदम अपने से जुड़ा हुआ होता है न्यूरॉन्स के साथ। क्यों जुड़ा होता है? क्योंकि अपन जब पेट में रहते हैं तो जो माँ का हार्ट बीट होता है वो एक रिदम में बजता है, इसलिए। और बाहर आने के बाद जब बच्चा जब सोता है तो ये जब उसमें थप थप करते हैं तो उसको लगता है कि अपन पेट में अपन सेफ, जब उसको सेफ लगता है तो फिर उसको नींद आती है। तो अपने बर्थ से रिलेटेड है म्यूजिक इतना कि अगर वो बीट में बज रहा है तो एवरीथिंग इज ऑफ बीट चलेगा तो बच्चा नहीं सोएगा। तो इसलिए जब वर्कआउट भी करते हैं, जब उसको ग्रूव में आता है, जब अभी मैं जो गाने बनाता हूँ उसमें भी ये लॉजिक यूज करता हूँ कि 1 2 3 इसके बाद क्या आएगा, ये लोगों को पता है कि 4 ही आना है, बट टक 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 तो बराबर टाइमिंग में बोलेगा, क्योंकि अपने अंदर तक इनग्रेंड है वो कि टाइमिंग क्या होता है। इसलिए वहां पे भी वर्कआउट करते वक्त भी वही एनर्जी अपने को काम आती कि अगर बीट में कुछ चल रहा है जो कि यूजुअली बोलते हैं कि ईडीएम वर्क्स बेटर इन द जिम्स बिकॉज
बिकॉज वो एक लूप में चलता ठक 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 ठक, उसमें बहुत ज्यादा डायनामिक नहीं है, क्योंकि वहां पे तुमको चाहिए कि एंगेज वहां पे होना है और उसकी एनर्जी लेनी। तो क्योंकि वो इतना अंदर तक अपने साइकी में है बीट एंड रिदम, इसलिए उसको वर्कआउट में भी अप्लाई करना इजी हो जाता है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। बट अभी समझो कि जैसे अभी जिम फ्लोर का हो गया, राइट, वैसे तूने और एक बात की कि यू लाइक टू एक्चुअली लिसन टू द म्यूजिक जस्ट टू एंगेज समवेयर, मे बी just to distract maybe, Yes. that what you are doing should not feel like कि boring, तो इसकी वजह से so same सबका रीजन वैसे ही रहेगा। करेक्ट। बट हर एक का एक म्यूजिक प्लेलिस्ट होता है, ओके, जो एक पर्सनल प्लेलिस्ट होता है। तो अभी मुझे जानना ही है भाई कि ये हाँ जिम प्लेलिस्ट तेरा क्या है। सो गाइस हम सुनेंगे तो यशराज जो खुद म्यूजिक बनाता है उसका जिम प्लेलिस्ट क्या होगा। मैं तो देखो तुम जो ट्रेन करते हो तुम लोग, तो तब तो मैं गाना नहीं सुनता हूँ, क्योंकि कोई तो ट्रेन कर, ऑनलाइन ट्रेनिंग में तो कोई रहता है, कार्डियो में रहता होगा। हाँ, फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग में कोई रहता है तो तब तुम गाने नहीं सुन सकते, तब तो फिर। और आई प्रेफर एक्चुअली, अगर मैं अकेला करूँ तो आई वुड प्रेफर कि मैं बिना म्यूजिक करूँ। ओके, क्योंकि आप घर वाले जिम में अकेले रहते हैं, तो उसमें मुझे कि आई वांट फुल, क्योंकि फॉर मी म्यूजिक इज टू डिस्ट्रैक्टिंग। बोलो कि मैं म्यूजिक सुनते सुनते उसमें चले जाता, अरे पीछे क्या बज रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, तो मैं ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मैं वर्कआउट के टाइम पे फॉर लाइक स्पेशली फॉर म्यूजिशियंस, उनके लिए आई वुड रेकमेंड कि नहीं सुन के करो, शांति में करो वर्कआउट। तो शांति में पूरा वो भी रहता है, एकाग्रता भी रहता है, और पूरा डेडिकेशन से कर सकते हो। योगा में भी वैसा ही है एक्चुअली सीन। योगा में म्यूजिक चलाते हैं, वो चलाते हैं सॉफ्ट म्यूजिक चलाते हैं, एक सॉफ्ट म्यूजिक होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। योगा में होना चाहिए अपने सांस का आवाज आना चाहिए, कंप्लीटली इन वन विद द बॉडी। बट तूने आंसर नहीं किया। जिम का प्लेलिस्ट ना कुछ भी नहीं है, मतलब वही है कि यही है, मतलब मैं तो सुनता नहीं हूँ, लेकिन जो सुनता हूँ मैं अगर, तो इट इज नॉट कि अगर मैं वो क्या सुल्तान के गाने बजाते ना, अरे सुल्तान, ये अच्छा ओके, हाँ, दैट इज नेवर ऑन माय प्लेलिस्ट। वो नहीं, मेरे होता है कि या भाग मिल्खा भाग का कुछ तुमको सुना, एक मिनट चेक करते नाम लेना है, कॉपीराइट लग जाएगा। नहीं नाम लेने में कुछ नहीं लगता है। हाँ, नाम ले सकते हैं। मैं बताता हूँ, एक तो जैसे अभी ये आया है परदेसिया, इट्स नॉट अ जिम सॉन्ग, लेकिन मैं सुनेगा इसको जिम करते करते, इट्स अ गुड सॉन्ग। मेरा पर्पस जो है, ठीक है, वियर्ड होता है यार, मेरा भी है एक। हाँ, अगर तुमको सच में चाहिए रिकमेंडेशन तो मैं देता हूँ एक, उसका है गाना चार दीवारी का, लैला को लगता हूँ मैं फरेबी, फरेबी, वेरी हाई, वेरी हाई पिच वो वाला है। फिर मैं सुनता हूँ भोजपुरी, सॉरी ये पूरब के वजह से मुझे आदत लग गया। हाँ, ये पूरब के उस पे से देखा है, पूरब से देखा है मैंने। पूरब का जो उसने पहले भोजपुरी वीडियो में जो गाना उसने खुद डाला था ना, वो भी मुझे बहुत पसंद है, जो उसने बनाया था, जिसमें वो ऐसा स्टेप करता है, वो वाला कॉन्टेस्ट है, राइट, वो वाला मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, मैं तो सुनता हूँ यार, ये सैयारा वगैरह सब मैं सुनता हूँ। सैयारा भी सुन लेता है? हाँ, मेरा सुनना है तो बिंग बिंग को सुन सकते हो तुम, वो करते हो। और आप 37 भी, 37 और बिंग बिंग भी सुनना। और मैं बताता हूँ, एक मिनट, मैं इससे मुझे याद आया, ये 37 का लिरिक्स जब तुम लिख रहा था, हाँ, ओके, तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा था एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं बताया तुझे। और ये म्यूजिक ऐसे, मतलब ऐसे प्लेस होते गए जैसे कि ये पजल है, और जस्ट बैठ रहे खुद ब खुद। चलो वो इतना का सोडो आता दिन है, एवढंच है ना, उसमें क्या और क्या है, एक उठा के भाग। हाँ, वो उसने लिखा है, आर्या क्योंकि ने लिखा है, रैपर जो आर्या, राइट, बट बैठे बैठे यू जस्ट टोल्ड हर कि ये वाइब है, आई जस्ट sang it कि ऐसा चाहिए कुछ, तो भी तो लिख दे, तो उसने लिखा हो बैठे बैठे कर। आर्या, थैंक यू सो मच आर्या ने लिखा। I think she was there in MTV Hustle. Right. Yes. उसका नथनी का नौवारी नथनी नौवारी, हाँ, राइट, उसने लिखा। यार बेस्ट। मेरे भी जिम प्लेलिस्ट है, लेकिन बता, बहुत एम्बैरेसिंग है मेरी भी। हाँ, वो एम्बैरेसिंग है। मुझे पता है मेरा सीन क्या होता है। तो तू जैसा बोला ना कि मुझे डांस
नहीं करना पसंद है, क्योंकि अगर डॉल्बी वाला सुन लेगा, अभी ये मराठी ऑडियंस को ही समझ में आएगा, डॉल्बी वाले पता रहेगा, अगर अगर पता रहेगा तो तुमको पता नहीं है ना दोस्तों। अब भी जाके भाई पॉज करो और डॉल्बी वाला दूसरे टैब में खोल के देखो और ईयरफोन्स में सुनना, और हो सके तो लाइट बंद कर दो रूम का, और ऐसा मतलब मैं हर पार्टी में नाचा उस गाने पे। ऐसा किलर गा रहा है वो, और उसमें एंड में वो कुछ तो ट्रांसमिशन स्टार्ट ही ना एंड में वो एंड तक सुनोगे तो एंड में वो कुछ तो वो ट्रांसमिशन हो जाता है। और मतलब अगर इफ यू स्टार्ट डांसिंग एट डॉल्बी वाला एंड में तो पूरा पागल ही होना है उसको। ऐसा डांस करने का इसमें, ऐसा गाना है वो। राइट। तो मेरा भी ऐसा ही है कि मुझे एक्चुअली डांस करने वाले म्यूजिक बहुत पसंद है, और उसमें भी वो जो एक डीजे वो मुझे बहुत पसंद है। मेरा अभी आजकल का फेवरेट चल रहा है, आजकल का एक फेवरेट चल रहा है, दैट इज माझ्या बायकोने धरला उपास, असं काहीतरी। अच्छा, राजगिऱ्याचा लाडू नाही जिरला, माझ्या बायकोने उपास धरला। भाई तू लिरिक्स सुन, हाई क्वालिटी हाई क्वालिटी, और उसमें जो बीट लगाया ना भाई, जिसने भी डीजे ने काम किया है, एक्चुअली जो मेन सॉन्ग है वो अलग रहेगा कुछ थोड़ा। वो भी वो सुने कि मकरंद अनासपुरे का डोकं कसं तड़ तड़ तड़, हाँ राइट, वो मस्त किसने तो मिक्स किया है भाई। उसके बाद बहुत पुराना सॉन्ग है, वो भी डीजे वर्जन में कन्वर्ट हुआ है, दैट इज काटी न घोंगडं घेऊन। काटी न घोंगडं घेऊन, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फील लाइक मैं अगर लोगों को लग रहा है कि भाई मैं कुछ ऐसा बहुत क्रेजी म्यूजिक सुन रहा हूँ, बट मेरा खुद के प्लेलिस्ट में ये चल रहा है मेरा। क्योंकि उसमें वो आ रहा है ना जुप करके, काटी न घोंगडं घेऊन गाला की रहते लगी होता है, वो बहुत फन लगता है। और वो चाहिए ना, सिर्फ क्या हो एनर्जी चाहिए, मिल जाएगा उसमें। राइट। एंड देन और एक बहुत बड़ा टाइप आता है, दैट इज रैप म्यूजिक, एंड उसके बहुत मतलब फैंस है, और मुझे भी शायद रैप म्यूजिक बहुत पसंद है। मैं आजकल हनुमान काइंड, सीधे मौत, अच्छा, देन कृष्णा, और मेरा बहुत पहला वाला जो मेरा खुद का ही क्लाइंट था, बट 47 का अभी भी गाना सुनता हूँ। अच्छा, ही इज रियली गुड। उसका एक दिल्ली का एक लोंडे वाला जो जॉनर है उसका पूरा का पूरा, कि वो वही सॉन्ग प्ले करता है, वैसे ही वो बात करेगा। इट फील्स सो गुड। सो ये 2-4 है। डिवाइन थोड़ा सा कमर्शियल साइड पे जाने के बाद मुझे नहीं पसंद आया। अच्छा, अभी भी लगता है कि मैं डिवाइन के वजह से प्योरिस्ट है। हाँ, मुझे अंडरग्राउंड वाले पसंद है कि भाई जहाँ पे फेमस होगा तो उसमें ना कमर्शियल म्यूजिक आ जाता है, देख उसका एक प्रीमियम फील होता है, राइट? वो मुझे पसंद नहीं है। वो ऐसा लगना चाहिए कि जैसा रॉ है वैसा लगना। हाँ, और गाली गलौज हो गया है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, बट दैट्स द वे मे बी, एंड इट हैज टू बी। हाँ, मतलब वही है, पैसा, फेम टाइप अच्छा लगता है। नहीं, रैप इज नॉट फॉर मी, मैं सुन नहीं सकता रैप। नहीं, मेरे को लिरिक्स तो मैं वैसे भी नहीं सुनता कोई भी गाना, मतलब लिरिक्स इज द लास्ट थिंग जिस पे मेरा ध्यान जाता है। मैं तो पहले म्यूजिक ही सुनता हूँ, और यूजुअली रैप में म्यूजिकली इट इज नॉट वेरी एडवांस्ड, अनलेस हनुमान काइंड का प्रोडक्शन बहुत कड़क रहता है, बट अदरवाइज रैप इज जस्ट लूप 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 लूप, और इट इज मोर वर्ड्स हैवी, इट इज मोर लिरिकल हैवी, पोएट्री ज्यादा है। वो मेरे को समझते नहीं है, समझता है मतलब ध्यान ही नहीं जाता, because you are from unless it is music not background, unless it is not musically stimulating to me, it is boring for me then. And words पे मैं even मतलब मेरे गानों में भी, अभी तुम देखा है मेरे गाने उससे वर्ड्स का कुछ इतना खास लेना देना। तो उससे मुझे याद आया, भाई तेरा क्या दुश्मनी है मेरे साथ? क्या हो गया? तो जब कभी हमेशा कोई भी गाना बनाता है, वो हमेशा एक फूड आइटम पे ही रहता है, और फिर तेरा ऑडियंस आता है, फिर मेरे को गाली देता है, भर भर के गाली देता है, फिर मुझे पता चलता है। मेरा ऑडियंस कब गाली देता है? मुझे गाली देते हैं भाई कि देखो रसमलाई पे गाना बना दिया, कैसा चलता है ये, क्या सीखा है तुमने, कैसा? तो नहीं, वो मेरा पूरा एल्बम का प्लान था, रसमलाई, गुलाब जामुन, जलेबी, ऐसे सारे बनाने की। बहुत बहुत बुरा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो गाना तो ठीक है, मतलब ऐसा मेरे को रसमलाई तो पसंद है, मेरे को तो पता है। I do remember actually you sent rasmalais to everyone for that promotion. While release मुझे भी आया था। और रसमलाई से बढ़िया चीज तो कोई नहीं। ठीक है, चलिए।
बेस्ट चीज, बेस्ट काजू कतली, रसमलाई, गुलाब जामुन, एक्चुअली रसमलाई, गुलाब जामुन, ठीक है, काजू कतली, इन दैट ऑर्डर। तू खाता नहीं, कभी नहीं खाता, झूठ में। अभी तू अभी देखो करेगा, मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट कल भी रहेगा ज्यादा नहीं, लेकिन मैं तू कब खाया लास्ट रसमलाई? काजू कतली खाता हूँ मैं रेगुलरली ना, रेगुलरली क्या प्री वर्कआउट है क्या काजू कतली? बढ़िया। हाँ, काजू कतली अगर प्रेफरेंस है तो रसमलाई, गुलाब जामुन, काजू कतली, उसके बाद काजू कतली एंड जलेबी इन द सेम थर्ड लेवल, फिर वो बाकी कलाकंद, फिर सेकंड पे कैडबरी। अच्छा, हाँ, चॉकलेट केक थोड़ा ऊपर उसके, 1 और 2 के बीच में चॉकलेट केक। फिटनेस टॉक्स विद प्रणीत चलता है। Anyway, so guys, I think this is it. मुझे लगता है कि यहाँ तक कि हमारा डिस्कशन हो सकता है कि इसके बाद ये जब शुरू कर देता है ये चीज, तो नेक्स्ट मोमेंट हम जिम में होते हैं और मैं इसकी मार रहा हूं। तो आज नहीं, मतलब आज थोड़ा सा लेट भी हो गया है, तो अभी 25 तारीख के बाद 25 तारीख के बाद मैं खुद ही बोलूंगा कि 25 तारीख याद रखना। 25 अगर कुछ काम कुछ होने वाला है 25 तारीख को। और 25 अभी एप्स के बारे में, एप्स ऑर्डर किए है। कितना टाइम लगेगा भैया? थोड़ा टाइम लगे, टैरिफ और चल रहा है ना, थोड़ा जल्दी देखो ना। करता हूँ कुछ करता हूँ। कितने आएंगे? देखो भाई, अभी तो सीन ऐसा है कि शायद 4 तो आधा डजन चाहिए मेरे को। 6 आधा डजन ठीक है। कितने में गिरेगा? एक तो जाएगा, देख पाएगा अभी। 1 साल तो लगेगा एक निकालने में तेरा। ये सच में 1 साल लगेगा? क्योंकि तो 37 के बाद 37 ब्रेक लेता है, फिर 37 करता है, तो ऐसे मैं ऐसे गिन सकता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे 37 होता है। मेरे स्पीड के हिसाब से कितना टाइम लगेगा एब्स निकालने के तेरे? मेरे को चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन यू यार, इट डिपेंड्स कि तेरा लोन खत्म होना चाहिए पहली चीज। फिर उसके बाद तेरे ब्रांड डील्स सॉर्ट होने चाहिए, नहीं तो ब्रांड डील्स ऐसे आने चाहिए जहाँ पे फिटनेस के ऊपर गाने बनाओ, वो होना चाहिए। उसके साथ या तो कोई ब्रांड ने बोलना चाहिए कि तेरे एप्स तब तक आते नहीं, हम वीडियो बना ही नहीं सकते ऐसा। गुड मोटिवेशन, वेरी नाइस मोटिवेशन यार। शिट, एनी ब्रांड प्लीज प्लीज रीच आउट टू यशराज एंड प्लीज बताओ यार। देखो, पहली बार ऐसा हो सकता है। बाय द वे, म्यूजिक इंडस्ट्री में किसी का देखा है क्या आपने एप्स देखा है क्या? नहीं ना, म्यूजिक इंडस्ट्री में। हाँ यार, लेट मी थिंक। नहीं, म्यूजिक इंडस्ट्री में एप्स नहीं है भाई। देखो, मुझे तो हनी सिंह करता है ना, हनी सिंह करेगा अभी, हनी सिंह का एप्स आएगा। पॉइंट तो है, तब है, लेकिन अरे घर बैठ कर काम रहता है ना रे। वो भी मेरा मेन प्रॉब्लम हुआ कि इट इज I have a desk job basically. It is on a computer the entire day. तो body movement इतना नहीं होता। लेकिन with my speed, you're saying 1 year with your speed. With my, like I will do like a little bit. I can try. What do you tell me? What? कितना टाइम? मैं तो कमेंट नहीं करने वाला मुझे जो कमेंट्स में गालियां पड़ती है ऑलरेडी समय के कम। मेरे को बोलता, मैं कुछ डालता हूँ ना कि मैंने फोटो डाला कुछ खाने का, तो बोलता भाई प्रणीत को बोलूं क्या? बोला भाई मेरा ब्रेक चल रहा है, उसको पता है। तुम लोगों को क्या लगता है हम दोनों बात नहीं करते? मैंने डाला कि गुलाब जामुन आप, मैं लाइक करता हूँ ना, मेरे को बहुत जब भूख लगती है तो मैं रील्स पे जाके वो सब लाइक करता हूँ, गुलाब जामुन के रील्स, और उस पे तो उनको लाइक दिखता है। गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार प्लीज बताना कि इसने गुलाब जाम रसमलाई कितनी बार बोला है, उसने ही सेट करवाऊंगा पक्का। जब आएगा तभी यही करूंगा मैं। और इसी के साथ मैं चाहता हूं कि बंद हो जाएगी, और एक बार मैं गुलाब जाम रसमलाई नहीं सुन सकता। तो अंडे चिकन प्रोटीन क्या फिश, ठीक है 2 मिनट बढ़ा सकते हैं, कोई टेंशन। चल बोल। अंडे चिकन। अंडे तो मेरे को एक्चुअली बोर था अंडे में, सच में। अरे यार फिर से चालू हो गया यार, प्लीज भाई कट करो बस, डन, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। ये और ज्यादा बात करें इससे पहले हमें कट करना चाहिए, क्योंकि इसी टाइम पे सबको पता होना चाहिए किस टाइम पे आपको बंद करना चाहिए। एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइस लाइक दिस लाइट हेडेड yet so delicious, also so fitnessy and so much musical conversation. तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपके दोस्त लोगों को बोलो यार नया चैनल है, प्लीज मार दो थोड़ा सा बेल आइकन पे भी एक डन। और दूसरी चीज है
जो नया एक फीचर आया दैट इज हाइप, तो उसके ऊपर जाओ, ऐसे करते जाओ, ओके? जितनी बार करोगे उतने जल्दी एप्स आएंगे, समझ रहे हैं? थैंक यू सो मच, बाय।